हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस सेशन में जहां हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, हर एक वर्ड के आप वर्ड मीनिंग, उसके साइनोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस भी देखेंगे जो कि एडिटोरियल से चूज किया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में साइनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग के एंडोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टाइप के जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक जो वोकैब बेस्ड होते हैं और दूसरे जो कि ग्रामर बेस्ड। तो ग्रामर बेस्ड हम लोग कॉमन एरर में इसे सॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे सेशन में, और यह वोकैब बेस्ड है, यानी कि इसमें वोकैबलरी हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें कि आप साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसमें देखते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज के वोकैब लिस्ट, यानी कि आज के वर्ड लिस्ट। उससे पहले देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का एडिटोरियल है इंडिंग द फॉरएवर ऑन अमेरिका इंटरफेरेंस। इसी पे बेस्ट एडिटोरियल है द हिंदू में पब्लिश्ड, और उसी के सारे वर्ड मीनिंग्स हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड आज का। फर्स्ट वर्ड है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी क्या होता है? किसी के काम में हस्तक्षेप करना, यानी कि उसके काम में जाके रुकावट या फिर बाधा उत्पन्न करना। कोई अपना वर्क रेगुलरली कर रहा हो, उसमें जाके बीच में घुस गए और उसको परेशान करने लगे, उसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरवेंशन, इन्वॉल्वमेंट। ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं इंटरफेरेंस के, या एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर वर्ड है पुल आउट। पुल आउट यह जो कि फ्रेज है और एडिटोरियल में ही यूज किया गया था। पुल आउट यानी होता है आगे बढ़ जाना, छोड़कर। कैसे? छोड़कर किसी को आगे बढ़ जाना, उसी को कहा जाता है पुल आउट फ्रेज। साइनोनिम्स देखें तो लीव यानी कि छोड़ देना, अबैंडन त्याग देना, गिव अप त्याग देना, क्विट यानी कि उसे छोड़ देना। ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं पुल आउट के, और काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर डिजास्टरस। डिजास्टर से बना हुआ है, आप जानते हैं डिजास्टर। डिजास्टर यानी कि क्या होता है? आपदा होता है। इसका मतलब किसी भी प्रकार के आपदा, जैसे कि जिससे जो विनाश लाए, जैसे कि अभी कोविड 19 जो डिजीज चल रहा है, यह भी एक प्रकार का डिजास्टर ही है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, वर्ल्ड को काफी सारा नुकसान इससे करना पड़ा है। तो डिजास्टर यानी कि विनाशकारी। और साइनोनिम्स देखें तो कैटास्ट्रोफिक, कैलामिटियस, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, और ये हमेशा पूछा जाता है वर्ड। यह भी एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर मेडलिंग। मेडल, मेडल से बना हुआ है मेडलिंग, MEDDLE। इसका मतलब होता है, इसका भी सेम मीनिंग जो कि इंटरफेरेंस का होता है, यानी कि किसी के काम में रुकावट, बाधा या फिर परेशानी पैदा करना कहलाता है मेडलिंग, यानी कि इंट्रूसिव और अनवारंटेड इंटरफेरेंस। किसी जो कोई चाह नहीं रहा हो लेकिन उसके काम में कोई बाधा पहुंचाता है, हस्तक्षेप करता है, उसी को कहा जाता है मेडल। तो ये ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर कॉन्ट्रेमिनस, यानी कि हैविंग द सेम बाउंड्रीज और एक्सटेंड इन स्पेस टाइम और मीनिंग। यानी कि हैविंग द सेम बाउंड्रीज और एक्सटेंड इन सेम स्पेस और स्पेस टाइम और मीनिंग, यानी कि समय, जगह और अर्थ के रूप में एक समान जो बाउंड्री होता है, यानी कि घेरा। आप सभी जानते हैं बाउंड्री किसे कहते हैं, तो उसी वर्ड के लिए डिनोट किया जाता है कॉन्टरमिनस। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर स्च्यू। इट मीन्स कि परित्याग कर देना, यानी कि छोड़ देना हमेशा के लिए। लिव फॉर एवर, एबंडन फॉर एवर, तो उसे कहते हैं स्च्यू। यानी कि साइनोनिम्स देखें तो गिव अप, फॉरगो, रिनाउंस। जैसे कि यह एडिटोरियल बेस्ड है अफगानिस्तान और वर्सेज यूएसए, यानी कि अमेरिका के जो सारे सैनिक थे अफगानिस्तान से, वो चले गए हैं अमेरिका, वो एक शासन आदेश के अनुसार। तो उन्होंने क्या कर दिया है, यूएसए के जो सैनिक थे वो क्या किए हैं, अफगानिस्तान को स्च्यू कर दिए हैं, यानी कि गिव अप कर दिए, छोड़ दिए हमेशा के लिए।
नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटेजिक, 7 नंबर। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब होता है रणनीति बनाना, रणनीतिक करना। कोई भी यदि कोई काम करने से पहले उसका रणनीति बनाता है कि हमें इस काम को कैसे करना है, किस प्रकार से इस काम को हमें करना है ताकि हमें सफलता मिल जाए। जैसे कि देखें तो जिसे इसे समझते हैं स्ट्रेटेजी वर्ड को, जैसे कि यदि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा हो तो इंडिया स्ट्रेटेजी बनाएगा कि इस मैच को हम कैसे जीते। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड भी स्ट्रेटेजी बनाएगा, यानी कि प्लान बनाएगा कि इस मैच को कैसे जीते, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजिक वर्ड बना है। सिनोनिम्स देखें तो प्लान्ड, कैलकुलेटेड, टैक्टिकल, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर लैप्स, और यह एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। लैप्स यानी क्या होता है, जैसे एक समय, वह समय अंतराल जो कि आपको गलती से चूक हो जाए, छूट जाए उस समय अंतराल के दौरान, उसी को कहते हैं लैप्स। जैसे इसके मीनिंग देखें तो भ्रंश, च्युति या फिर चूक, वो जो मिस्टेक होता है एक समय के अंतराल के दौरान, उसी को कहते हैं लैप्स। साइनोनिम्स देखें तो फेलियर, स्लिप, एरर, ब्लंडर। ब्लंडर यानी कि मिस्टेक होता है, मिस्टेक का साइनोनिम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और लैप्स के ये सब साइनोनिम्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर फ्लिट्रेशंस, यानी कि छोटा या फिर महत्वहीन, जो कि जिसका महत्व ज्यादा नहीं हो। इनसिग्निफिकेंट एक वर्ड आता है, आप सभी जानते हैं और पूछा भी जाता है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण, जो ज्यादा महत्व रखता हो। और इसी का एंटोनिम्स आता है ट्रिवियल या फिर इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जिसका कम महत्व हो तो उसे ही हम कहते हैं, और उसी के लिए यह भी वर्ड यूज किया जाता है फ्लिट्रेशन, फिल्ट्रेशंस, यानी कि छोटा सा या फिर महत्वहीन। साइनोनिम्स देखें तो कंक्यूटरी, ट्रिफलिंग, डेलियंस, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है किसके, तो फ्लिट्रेशंस के। नेक्स्ट है 10 नंबर हेमिस्फेयर, और यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई कई बार। हेमिस्फेयर, स्फीयर तो आप जानते हैं सभी, स्फीयर किसे कहते हैं, स्फीयर एक गोला, और इसको बीच से सीधा आधा भाग में काट दिया जाए तो यह बन जाता है एक हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर 1, और यह बन जाता है हेमिस्फेयर 2। जैसे हमारा जो अर्थ है पृथ्वी, उसके जो बीच से जो रेखा गई है विषुवत रेखा, वो अभी अर्थ को दो भागों में बांटती है, हेमिस्फेयर 1 और हेमिस्फेयर 2, यानी कि एक भाग और दूसरा भाग जो अर्धवृत्त, अर्ध गोला कहलाता है, अर्ध गोला, वृत्त नहीं सॉरी, अर्ध गोला कहलाता है। तो ए हाफ और ए हाफ ऑफ ए स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर यानी कि गोला के हाफ भाग को कहते हैं हम हेमिस्फीयर। हेमी माने आधा, स्फीयर यानी कि गोला। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल यानी कि लगातार, अनवरत या फिर निरंतर। एक वर्ड आता है इसके लिए निरंतर, बिना रुके हुए एकदम कंटिन्यूअसली किसी वर्क को करते जाना कहलाता है इनएक्सोरेबल, यानी कि लगातार, अनवरत या फिर निरंतर। इसके साइनोनिम्स देखें तो रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, स्टॉप यानी कि रुकना, अनस्टॉपेबल यानी कि बिना रुके हुए, उसे ही कहते हैं हम इनएक्सोरेबल। इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेसिस्ट, यानी कि किसी का विरोध करना, या फिर इसके एक सिनोनिम्स में आता है अपोज, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अपोज यानी कि किसी का विरोध करना, उसे कहते हैं हम रेसिस्ट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइनोनिम्स इसके देखें तो इसके साइनोनिम्स में आ जाएगा काउंटर, इंड्यूर, कीप आउट, काउंटर, इंड्यूर और कीप आउट, ये सब इसके, या फिर अपोज भी इसके साइनोनिम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर बोच, यानी कि लापरवाही से काम करना, वैसे काम करना जिसमें कि कोई आप सावधानी नहीं बरत रहे हो तो उसे कहेंगे कि लापरवाही से कोई काम कर रहा है। यानी कि मेस, फियास्को, डिबेकल, ब्लंडर। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है यह डिबेकल और फियास्को, यह दोनों एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। यानी क्या होता है, लापरवाही से काम करना, भूल या फिर चूक, गलती करना। नेक्स्ट है वो से इसका भी फॉर है, आप जानते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तो उस आईएनजी लग जाता है। तो वोइंग है, यानी कि कसम खाना, प्रतिज्ञा करना। किसी भी काम के लिए आप कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि उस बात को आप मानेंगे, हमेशा उसकी मर्यादा को रखेंगे। सिनोनिम्स देखें तो स्वेयर, प्लेज, प्रॉमिस, इसका मतलब क्या होता है कि कसम खाना, प्रतिज्ञा करना, या फिर
प्रॉमिस यानी कि वादा करना, यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है और इजी वर्ड ही है। और यह तो नेक्स्ट जो वर्ड है 15 नंबर, यह तो एसएससी में लगभग हर एक एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है। क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्रिटिसिज्म यानी कि किसी की आलोचना करना या फिर निंदा करना, जैसे कि किसी के सामने या फिर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, वही कहलाता है आलोचना या फिर निंदा। साइनोनिम्स देखें तो सेंस्योर, कंडेमनेशन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है क्रिटिसिज्म के। और यही ही दोनों वर्ड पूछा जाता है। एक और इसके लिए वर्ड आता है रिप्रूवल। रिप्रूवल यानी इसका मतलब भी होता है क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना करना, निंदा करना, ये सब इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट नंबर वर्ड है हीट ए नर्व। यह एक इडियम है। हीट ए नर्व यह क्या है? यह एक प्रकार का इडियम है और इसका मतलब होता है प्रोवोक ए रिएक्शन बाय रेफरिंग टू ए सेंसिटिव टॉपिक, यानी कि उकसाना। इसका किस सेंस में यूज करते हैं हम? उकसाने के लिए। उकसाना यानी किसी को उकसा के गलत कार्य करवाना, उसी के लिए हम प्रोवोक वर्ड का यूज करते हैं। हीट ए नर्व यानी प्रोवोक ए रिएक्शन बाय रेफरिंग टू ए सेंसिटिव टॉपिक, किसी भी सेंसिटिव मैटर पे किसी को प्रोवोक करना, उकसा देना गलत कार्य करने के लिए हीट ए नर्व इडियम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर पैराडिग्म। यह वर्ड 2 दिन पहले भी यूज किया गया था। पैराडिग्म यानी कि आदर्श मान या फिर प्रतिमान या फिर नमूना या फिर जो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे कोई चीज पेश किया जाता है, उदाहरण, उसी को कहा जाता है पैराडिग्म। साइनोनिम्स इसके देखें तो मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है। आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है उदाहरण, किसी के लिए उदाहरण के रूप में कोई चीज देना। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है? व्यवसाय, या कार्य से रिलेटेड होता है, कार्य से संबंधित। जो भी कोई कार्य करता है, जैसे कोई एक डॉक्टर है तो वह मेडिकल से रिलेटेड है, कोई इंजीनियर है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कोई जो भी कोई जैसे कि मोची, आप जानते हैं उसका क्या, उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन है जूते उते वगैरह को सीना, ये सब। तो जो किसी भी कार्य को जो करता है उस वही उसका प्रोफेशन होता है। तो यानी कि साइनोनिम देखे तो प्रोफेशन, जॉब, डे वर्क, ये सब ऑक्यूपेशन के साइनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर ऑर्थोडॉक्सी। यह ऑर्थोडॉक्स से बना हुआ यानी कि रूढ़िवाद या फिर नियम, वैसे नियम जो रूढ़िवादी होते हैं पुराने जमाने में जो फॉलो किया जाता था, तो ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। जो पजलिंग टाइप के होते हैं, जिसको मानने में थोड़ा सा डाउटफुल होता है। साइनोनिम्स देखे तो डॉक्ट्राइन यानी कि नियम, बिलीफ, कन्विक्शंस, पुराने प्रकार के जो पहले के जमाने में ऐसे किए जाते थे। और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। ऑर्थोडॉक्स पूछा जाता है, ऑर्थोडॉक्सी नहीं बल्कि ऑर्थोडॉक्स पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यह जो ऑर्थोडॉक्सी, ये हम लोगों ने इस वर्ड को देख लिया है। नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर क्लैंडेस्टाइन, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। क्लैंडेस्टाइन यानी क्या होता है? गुप्त और प्राय गैर कानूनी। जो भी कार्य गुप्त किया जाता है वो प्राय ही गैर कानूनी यानी कि इलीगल होता है, गलत होता है, आप सभी जानते होंगे मोस्टली जो किया जाता है। साइनोनिम्स देखें तो सीक्रेट, सरपिटियस, स्टीडली, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है क्लैंडेस्टाइन के और इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है 22 नंबर इलाइट कम्युनिटी। इसमें जो पूछा जाता है वो इलाइट पूछा जाता है। इलाइट वर्ड, इलाइट यानी कि क्या होता है? तो इलाइट को समझे, एक खास वर्ग जो कि उच्च स्थान रखता हो, उच्च स्थान भले रखता हो न रखता हो, दबाव में या फिर किसी भी कारण की वजह से उसे मानना पड़ता है कि वह जो खास कम्युनिटी है वह सबसे ऊपरी है, यानी कि उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, इसको हिंदी में कहेंगे उच्च वर्ग के, उच्च वर्ग यानी कि ए सीक्रेट ग्रुप दैट इज ए सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और क्वालिटी, यानी कि एबिलिटी यानी कि क्षमता और क्वालिटी यानी कि गुण के दोनों के प्रभाव के कारण वो सुपीरियर स्थान रखता हो, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान रखता हो, उसे कहते हैं इलाइट कम्युनिटी। इस वर्ड को इलाइट वर्ड इसमें पूछा जाता है। कम्युनिटी, इलाइट कम्युनिटी ऐसे नहीं करके पूछा जाता, इलाइट पूछा जाता है और सुपीरियर इसके सिनोनिम्स में दिया जाता है। तो ये थे आज के टोटल 22 वर्ड्स जो कि आप लोगों ने अब तक देख लिया। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो कि इस फॉर्मेट में होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर वेबसाइट editorialvocabs.com को विजिट करें। और एक मंथली पीडीएफ जो कि आता है
एडिटोरियल वोकैब्स पे, जो कि वो पब्लिश किया जा चुका है अगस्त मंथ का। अगस्त मंथ बीत गया है, तो अगस्त मंथ का मंथली पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। आप जाके, यह फ्री में अगस्त मंथ के लिए अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक मंथ का यह प्रीमियम पीडीएफ होता है, एटलीस्ट 21 रुपीज़ में इसे परचेज करना पड़ता है, लेकिन अगस्त के लिए यह फ्री में दिया जा रहा है। आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।